नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाला हूं जो किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अगर कोई व्यक्ति सीमांत किसान है, छोटा किसान है, यानी कि वह कुछ बीघे में खेती कर रहा है या फिर मछली पालन कर रहा है, भैंस पालन कर रहा है, ऐसे किसानों के लिए भारत सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है जिसके कारण किसानों को बाद में जब वह 60 साल या इसके ऊपर हो जाते हैं तो उनको मुसीबत का सामना ना करना पड़े, वह अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से जी सके। इस बारे में भारत सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है ताकि उनको भविष्य में पैसे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उस समय भी जब वह कोई काम नहीं करने के योग्य हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, उस दशा में उनको 3,000 रुपये प्रति माह यानी कि 36,000 रुपीज पर ईयर प्राप्त होगा। भारत सरकार ने ऐसी स्कीम बनाई है ताकि प्रत्येक किसान को 36,000 रुपये हर साल में प्राप्त हो, वह 60 साल की उम्र के बाद अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जी हाँ, मैं आज ऐसी ही योजना के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके बारे में यह बताने वाला हूँ कि इस योजना को पाने के लिए कौन हकदार है, किस तरह से आप इस योजना को पा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या आपको योग्यता होगी, किस तरह से उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा और यह मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना का भारत सरकार का जो एक खास मकसद है वह यही है कि किसान अपना जीवन बहुत ही सम्मानजनक तरीके से खुशहाली पूर्वक जी सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार की वर्तमान योजना है, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रत्येक साल में प्राप्त होता है। ऐसा कोई किसान है जो इस पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करता है, उसको इस स्कीम में किसी भी तरह की कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। यानी उसका 6,000 जो रुपया मिलता है उसी में से एक प्रीमियम जितना भी बनेगा वह प्रीमियम कट जाएगा और बाद में उसको उसी के थ्रू यह पेंशन मिलने वाली है भविष्य में मिल सकेगी। यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि लेने वाला व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार की दस्तावेजों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जेब से बिना कुछ खर्च किए अब 36,000 रुपये मिलेंगे और 3 प्रीमियम भी मिलेंगे उसको। पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी अगर आप नहीं हैं, उस दशा में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं पहली बात बता देता हूं कि पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी हैं उनको यह योजना स्वतः ही प्राप्त होने लगेगी। यानी कि उनको जो पैसा मिल रहा है इसी में से कुछ पैसा कट जाएगा और बाकी पैसा उनको मिलेगा और बाद में इसके द्वारा जो भी पेंशन बनेगी वो 60 साल उम्र होने के बाद उनको प्राप्त होती रहेगी, होने लगेगी, ताकि वह अपना जीवन खुशहाली पूर्वक जी सके। अब मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब किस तरह की आपको योग्यता रखनी पड़ेगी। तो किसी भी किसान की, जो छोटा किसान है, उसकी उम्र जो है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, वही इस योजना का लाभार्थी बन सकता है। यानी कि आपकी उम्र अगर 18 साल से 40 साल के बीच में है तभी आप पीएम किसान जो पेंशन योजना है उसके लाभार्थी बन सकते हैं। दूसरा है, आपके पास मैक्सिमम खेती जो होगी वह 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए।
यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की खेती अगर आपके पास है तब यह लाभ आप नहीं ले पाएंगे। यानी छोटे और मझोले किसान ही इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जो तीसरा है कि इसके लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के लिए 55 रुपये प्रति माह से 200 रुपये प्रति माह के दर से आपको पैसा देना होगा। यानी कि अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो अगर आपकी उम्र 18 साल है तो लगभग 55 रुपये एक महीने का प्रीमियम होगा, और अगर आप 40 साल के हो चुके हैं, मतलब 40 साल आपकी उम्र होने वाली है, उस दशा में आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अगर आप बीच में किसी उम्र आपकी बीच की है तो इसी के अकॉर्डिंग लगभग आपका प्रीमियम आएगा। तो यह वह आपके उम्र पर निर्भर करती है। अब मैं यह बताऊंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पीएम सम्मान निधि के तहत आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, उस दशा में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कैसे करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कॉमन सर्विस सेंटर में चले जाइए, वहाँ जाकर के आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए। वहाँ पर जाने के लिए आप अपने घर से ही जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, खेती के संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, 2 फोटो, इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ ले जाना ना भूलें। यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। इसके अलावा जब भी आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक वेबसाइट होगी, कॉमन सर्विस सेंटर में आप एक वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। उस वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूँ, www.manadhan.in साइट पर आपको जाना पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट है? www.manadhan.in वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जो ही आप इस पे लॉगिन करते हैं उसमें लिखा होगा हियर टू अप्लाई नाउ, हियर टू अप्लाई नाउ, उस पे आप जाएंगे। वहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। फ़ोन नंबर में OTP आएगा, उसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अन्य जानकारियाँ, नाम, पता, मोबाइल नंबर, कैप्चर कोड, ये सब डालने पड़ेंगे। OTP जो जनरेट होता है उसको डालना पड़ेगा। फॉर्म जब आप और भरेंगे तो उसमें अन्य जानकारियाँ भर करके आप उसको सबमिट कर देंगे, और इस तरह जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फॉर्म फिलअप हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तो उसका प्रिंट आउट आप अपने पास जरूर रखें ताकि वह भविष्य में आपके काम आ सके। इस तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल है तो आपको अवश्य रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि भविष्य में आपको पेंशन मिल सके और लाभ उठा सके। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, दोस्तों को शेयर करें ताकि वह लोग भी इसका लाभ ले सकें।